डीबीए फैसलाबाद के हवाले से दो अहम तरीन अपडेट्स हैं। एक अच्छी खबर है और एक इंतहाई शॉकिंग किस्म की। अच्छी खबर ये है, जो खवातीन वकला है उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि उनको एक लेडीज बाथरूम जो है वो अलहदा बनाकर दिया जाए। साहिदा ज़ैदी एडवोकेट साहबा हैं, गजाला सिद्धू साहबा हैं, उन्होंने अंत तक कोशिशें और काविशें की इसको बनवाने में, इसकी राह हमवार करने में। उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है अपने सोशल मीडिया जो किस्म के अकाउंट्स हैं उनके जरिए ये खुशखबरी जरूर दी है कि बहुत जल्द जो है खवातीन बार के हवाले से चीजें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ जो शौकी खबर है, 4 साबिक सदूर और एक सेक्रेटरी का जो वकालत का लाइसेंस है उसको मुअत्तल किया गया है। इन ओहदेदारान ने मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज उनको कर्ज हसना के तौर पर करोड़ रुपया दिया हुआ था। या तो ये होगा कि वो लोग जिनको इन्होंने पैसे दिए थे वो इनकी जगह पैसे देंगे, या ये खुद अपनी जेब से ये अदायगी करके अपना लाइसेंस बहाल करवाएंगे। डिस्ट्रिक्ट बार फैसलाबाद के सालाना इलेक्शन की आमद है, मुख्तलिफ चेहरे भी सामने आ रहे हैं, सेक्रेटरी, सदर और मुख्तलिफ सीटों पर नए नए नाम भी सामने आ रहे हैं। कुछ पुराने लोग जो हैं वो भी किस्मत आजमाई करने जा रहे हैं और हो सकता है कि अभी 1-2 महीनों में कुछ नए लोग या कुछ नए नाम भी सामने आ जाएं और फिर जो एक अच्छा मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन डीबीए फैसलाबाद के हवाले से दो अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आज की ताज़ा तरीन है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक अच्छी खबर है और एक इंतहाई शॉकिंग किस्म की। अच्छी खबर ये है कि खवातीन वकला है उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी कि उनको एक लेडीज़ बाथरूम जो है वो अलहदा बनाकर दिया जाए। इसके हवाले से काम भी शुरू हुआ, लेकिन उस काम को बीच में रोक दिया गया। मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स और मुख्तलिफ इस तरह की जो किस्म के र्यूमर्स थे वो फैलते गए और खवातीन जो ख़ास तौर पर मैं 2 नाम लेना चाहूँगा, साहिदा ज़ैदी एडवोकेट साहबा हैं, गजाला सिद्धू साहबा हैं और उनके अलावा दीगर खवातीन भी जो हैं उन्होंने अंत तक कोशिशें और काविशें की इसको बनवाने में, इसकी राह हमवार करने में। आज जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर इस हवाले से जो है अपने सोशल मीडिया जो किस्म के अकाउंट्स हैं उनके ज़रिए ये खुशखबरी ज़रूर दी है कि बहुत जल्द जो है खवातीन बार के हवाले से जो है वो बाथरूम के हवाले से चीज़ें जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। और ये अच्छी बात है क्योंकि देखें बहुत सारी फीमेल्स जो हैं वो अब इस फील्ड में आ रही हैं, तो इस वक्त जो है वो वक्त की ज़रूरत भी है कि अलहदा लेडीज़ बाथरूम बनाया जाए और उनको भी उतनी डिग्निटी, ऑनर और एक किस्म का तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो जिस तरह से जो मर्द वकला हज़रात हैं उनको जगह दी जाती है। तो बहरहाल ये एक अच्छी खबर है और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसके ऊपर जो है वो डेवलपमेंट होगी और ये जो खवातीन बाथरूम है इसके हवाले से जो मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हैं वो भी अपने आप दम तोड़ जाएंगी। उसके साथ साथ जो शौकी खबर है वो ये है कि आज की डेट में 4 साबिक सदूर और एक सेक्रेटरी का जो वकालत का लाइसेंस है उसको मुअत्तल किया गया है। अच्छा देखें, पिछले चंद अरसे में हमने देखा कि उसके हवाले से मुख्तलिफ पोस्टें ज़ेर गर्दिश थी कि इन सदूर ने या इन ओहदेदारान ने मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़, एक किस्म के मुख्तलिफ वकला जो उनके हमायती हज़रात थे उनको कर्ज हसना के तौर पर करोड़ों रुपया दिया हुआ था। और ये जब बात जो पंजाब बार काउंसिल है उनके नोटिस में आई तो उसकी फाइनेंस कमेटी ने इसके हवाले से तहकीकात की, तो आखिरकार ये जो 4 लोग हैं जिनमें राय सैफुर रहमान भट्टी एडवोकेट हैं, उनके साथ साथ चौधरी बिलाल अशरफ बसरा, राना शाहिद मुनीर और उसके साथ साथ जो सेक्रेटरी हैं सैयद वहाब शाह और चौधरी अख्तर अली विरक जो हैं वो साबका सदर हैं, इन 5 लोगों की जो वकालत का लाइसेंस है उनका मुअत्तल कर दिया गया है। अब तो या तो ये होगा कि वो लोग जिनको इन्होंने पैसे दिए थे वो इनकी जगह पैसे देंगे, या ये खुद अपनी जेब से ये अदायगी करके अपना लाइसेंस बहाल करवाएंगे, या फिर उनकी क्या सेटलमेंट होती है ये तो जारी बात है आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये बड़े नामवर वकला हजरात हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ दफातर में, मुख्तलिफ जो अदालतों में ये पेश भी होते हैं, अब ये भी देखना होगा कि ये वकालत का लाइसेंस मुअत्तल होने के बाद क्या किसी अदालत में पेश हो सकते हैं या पेश होंगे या नहीं, तो इसके ऊपर भी आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला अपडेट देते रहेंगे। लेकिन एक बात वाज़े ज़रूर है कि कोई भी चीज़ जो है उसको आप किसी भी तौर पर अपना ज़ाती जो स्वाबदीदी इख्तियारात है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो बार का फ़ंड है वो मेरे ख्याल में वकला की बहबूद और वेलफेयर के हवाले से लगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि बजाय इसके कि इंडिविजुअल्स को जो है वो इसमें कर्ज हसना के तौर पर हुक्म दी जाए। हाँ, इसके हवाले से लाजमी तौर पर एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और पूरी जो एक किस्म की काबीना है, जो पूरी बॉडी है, उसका जब फैसला जो है एक किस्म का मुतफिका हो और वो शख्स ज़रूरतमंद हो तब तो आप दे सकते हैं। लेकिन आप इस तरह से
वो कहते हैं ना कि आप अंधा बांटे रेवड़ियां और वो भी अपनों में। तो इस तरह का सीन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि जो पंजाब बार काउंसिल है इस हवाले से अपनी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं वो जारी रखेगी, और जो लोग भी, मैं कहता हूं कि हम सब देखना चाहते हैं कि DBA फैसलाबाद जो एक फलता फूलता इदारा बने, और जिस तरह एक डिग्निटी और ऑनर का नाम है DBA फैसलाबाद, उसी तरह से इसको ट्रीट किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला भी एमिकेबली हल हो जाएगा, लेकिन इस तरह की रिवायत जो है वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और जो हकदार वकला हैं उनका हक जो है वो मारने की किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए।